जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। कहे महमद सिफत मत की, करे अपने मुख मेहरबान। सोई जाने जामे हकील में, ए दिल मोमिन अरस सुभान। ए दिल मोमिन अरस सुभान। कहती हूँ मोमिन को, सुनती सब जहान। परम आदरणीय, परम पूजनीय वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनंद की चर्चा शुरू होने जा रही है। आप सबके चरणों में प्रार्थना। प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुछ सुंदर साथ का ध्यान राज्य में क्यों नहीं लग रहा, चितवन से क्यों कतरा रहे हैं, और वो भी धाम जाना क्यों नहीं चाहते, इसी माया में फंसे हुए हैं। आज ये प्रकरण सबको बहुत अच्छा सिखापन दे रहा है। सनंद अनूप शहर जाते हुए ये ग्रंथ उतरा है। जब लालदास जी और गोवर्धन दास जी जब मस्जिद में गए, झगड़ा हो गया, तो श्री जी साहब को पूरा आवेश आ गया और उन्होंने सब सुंदर साथ को अलग अलग जगह भेज दिया और कहा कि अब मैं जागनी अकेला कर सकता हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, धाम धनी मुझे शक्ति बख्शे। उसके बाद बहुत ही अजोश आवेश के साथ ये ग्रंथ उतरा और यहीं से ही इंद्रावती जी को महामती की उपाधि मिली। हुई पहचान पीयूषो क्या महामती नाम। लाडले सुंदर साथ जी अब प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने मोमनों को कह रही है, कहती हूँ मोमन को, सुनसी सब जहां। कहना तो सिर्फ मोमनों को है, क्योंकि मोमनों के कारण ही धाम धनी अरश अजीम से यहाँ पर अवेश रूप से आए हैं, प्रकाशित रूप से आए हैं। लेकिन अब वो जो मोमनों की सुरता है वो जीवों पर है, और सब जीवों के बीच में बैठी हुई मोमन है। इसलिए धामधनी कह रहे हैं, मैं जो कहने जा रहा हूँ, कहना तो अपने तनों को है, जो रूहें मेरे तन है, लेकिन उसको सुनेगा सारा संसार। कहती हूँ मोमन को, सुनसी सब जहान। सारा जहान सुनेगा, और वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मायने गुजे या जाहिर, कोई ले ना सका फुरमान। जाहिरी या छिपे हुए धामधनी के गुज भेद जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जान सके आज तक, और रूहें और श्यामा जी भी उन भेदों को नहीं जानती थी। तो धामधनी उन जाहिरी और गुज भेदों को
आज हम सब के बीच में जाहिर करने जा रहे हैं। नेक तो भी कहूँ जाहिर मेरे मोमिनों के कारण। अब थोड़ा सा भी जाहिर इसलिए करना चाहते हैं, वो भी मोमनों के कारण, क्योंकि मोमन उनके तन है। अगर धाम धनी कुछ बातों को जाहिर नहीं करेंगे तो मोमनों की जागृति किस तरह से होगी। इसलिए वो आज कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा तो जरूर कहूंगी, और आज सांच कहना कहूँ ना रुचे तो भी कछुक प्रकाशों सर। और सत्य बात कड़वी होती है, लेकिन सत्य बात जब तक कहूँ नहीं तो आत्माएं जागृत नहीं होंगी। इसलिए आज कहना जरूरी है। अंतर में ना कर सको और शुरू है मेरे तन। मैं अपने तनों से कैसे वो बात छिपा सकता हूँ, अंतर कैसे कर सकता हूँ जो मेरे ही तन है। इसलिए दिल की छिपे हुए भेदों को आज मैंने जाहिर करने का निर्णय ले लिया है। जिन जानो बिना कारणे खेल जो रचिया ए। और ये नहीं समझना बिना कारण के ये खेल नहीं बनाया, बहुत बड़ा कारण है जिस कारण ये खेल बना है। परम धाम के अंदर मैंने जब कहा मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी और रूहों को ये बात ठीक नहीं लगी। उसका निर्णय करने के लिए ये खेल बनाना पड़ा, जो कि बहुत महत्व रखता है। ए मायने गुज फुरमान के समझ लीजो दिल दे। ये गुज मायने हैं, छिपे हुए भेद हैं जो मैंने कुरान के अंदर छिपा के रखे हैं, क्योंकि कुरान लेकर भी मैं खुद आया हूँ। तभी शब्बे महाराज कहा गया, दर्शन की रात्रि। अक्षर प्रेम की आत्म जो कि सत्ता का स्वरूप है, उसकी सत्ता की शक्ति को बाहर निकाला गया जमुना के किनारे, और इश्क दे के 90,000 गुप्त बातें कह के सारी बातें समझाई हैं। तो घर कहा दुनी का जो फुरमाने कहा मुर्दार। कुरान या पुराण है, सबके अंदर इस संसार को नाश खत्म होने वाला कहा गया है। तू आदम काढ़ा भिस्त से ए दादा आदमियों सिरदार। आदम काढ़या भिष्ट से, अब वो जरूरी बात समझनी है। आदम कहा गया आदि नारायण को, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा से ऊपर है। उनको बहिष्ठ से कैसे निकाला गया, तो बड़े ध्यान से समझने का आज ये प्रसंग है। बोल सांप जिदले निकस्या और भिस्त से ती शैतान। मोर सांप क्या है, इनको कैसे इन्होंने आदम को बाहर निकलने दिया। सुंदर साथ जी, एक बार फरिश्तों में आपस में वार्तालाप हो रहा था कि हमारे में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा कह रहे थे। तो अक्षरातीत धामधनी अल्लाह ताला के हुक्म ने एक स्वरूप धारण किया, और उस स्वरूप ने आकर कहा, देखो आज तुम सब एक एक मूर्ति बनाओ, चाहे कैसी बनाओ, मैं कल फिर आऊंगा, और जिसकी मूर्ति सबसे अच्छी होगी वही सबसे बड़ा फरिश्ता। अब सबने मूर्तियां बनाई, किसी ने लोहे की, किसी ने चांदी की, किसी ने सोने की, किसी ने हीरे की। अगले दिन फरिश्ता आए, उनको अजा झील की मूर्त सबसे अच्छी लगी, जो कि मिट्टी की बनी, क्योंकि अजा झील ने
अल्लाह ताला की सूरत को देख के नकल करके मूरत बनाई थी। अब अल्लाह ताला ने कहा, हे अजाजिल फरिश्ते, ये जो तुमने मिट्टी की मूरत बनाई है, इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी है, इसलिए सब फरिश्ते इसको सजदा बजाओ। सब फरिश्तों ने सजदा बजाया, लेकिन अजाजिल ने सजदा नहीं। अजाजिल कहने लगे, खुदावंत आला, मैंने सारे ब्रह्मांड में 2 उंगल भी जमीन वहां नहीं छोड़ी जहां पर मैंने आपके नाम का सजदा ना बजा। करोड़ों लोग भी मिलके इतना सजदा नहीं बजा सकते जितने सजदे मैंने बजाए। अल्लाह ताला ने कहा, देखो अजाजिल, अगर तुम सजदा नहीं बजाओगे तो जो तुमने मूरत बनाई है इसको बहुत ऊंची बहिश्त दे दी जाए। अजाजिल को 3 बार कहा गया, लेकिन फिर भी अजाजिल ने सजदा नहीं बजाया। अब खुदावंद ताला ने जो मिट्टी की मूरत थी उसका नाम रखा आदम, और उसको बहुत बढ़िया बहिश्त में बैठा दिया गया। आसपास सब खूब बड़े अच्छे बगीचे सैर करने के लिए, घूमने के लिए बनाए, और घर के बाहर एक गेहूं का पौधा लगा दिया, और सांप और मोर वहां खड़े कर दिए कि कोई भी आदमी इसके अंदर ना जा सके। तुमने हिफाजत करनी है, रक्षा करनी। और आदम को कहा, तुम इस बहिश्त में तब तक रह सकते हो जिसमें सब सुविधाएं हैं, जब तक तुम गेहूं का फल नहीं खाओ। जिस दिन तुमने गेहूं का फल खा लिया उस दिन बहिश्त से बाहर। आदम ने कहा, अल्लाह ताला, मेरे को जीने के लिए कोई और सहारा चाहिए। तो हव्वा नाम की औरत आदम को दे दी। अभी तक हव्वा को ये पता नहीं था कि मैं औरत हूं, और आदम भी ये नहीं जान सका कि मैं आदम। अब वो मजे से दोनों रहने लगे उस बहिश्त में। अब इधर अजाजिल को ये पसंद नहीं बात आई कि मेरे नौकर को मेरे से ऊंचा स्थान क्यों दिया, आदम को मेरे से ऊंचा स्थान क्यों दे दिया, मूरत तो मैंने बनाई थी। अब उसने क्या किया, अबलीस जिसे नारद कहा गया, उसको छोटा बच्चा बना के भेजा गया और कहा, किसी भी तरह से आदम और हव्वा इस बहिश्त से बाहर निकाला जाए। अबलीस गया छोटा बच्चा बन के। उस समय आदम बाहर घूमने गए हुए थे, और वो अबलीस छोटा बच्चा बन के बाहर रोने लगा। मोर को चिवड़ा डाल दिया, सांप को दूध का कटोरा, वो दोनों मस्त हो गए। हवा बाहर आई, उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा। पूछा, बेटा क्या चाहिए। अबलीस ने कहा, जो बच्चा बना हुआ था, माँ, मैं ये गेहूं का फल खाऊं।
हव्वा ने कहा बेटा ये फल मैं नहीं दे सकता। वो जोर जोर से रोने लगा। हव्वा को तरस आ गया। उसने वो फल तोड़ के इब्लीस को दिया। अब इब्लीस ने क्या किया, उस फल के 2 टुकड़े किए और हव्वा को कहा मां पहले तुम खाओ। हव्वा ने वो फल खा लिया और कहा ये आधा फल और रख लो, अभी आदम आएगा तो उसको भी खिलाना है। हव्वा वो बाहर आले पे फल रख के अंदर चली गई। अब उसे एहसास होने लगा कि मैं औरत हूं, जैसे उसने फल खाया। थोड़ी देर बाद आदम आए। उसने आवाज लगाई हव्वा तुम कहाँ हो। हव्वा ने कहा देखो आदम बाहर आले में फल रखा है, उसको खा के अंदर। आदम ने वो फल खा लिया, खा के अंदर गया। उसको एहसास होने लगा कि मैं आदमी हूं। अब दोनों के मिलन से बच्चे होने लगे। अब अल्लाह ताला ने पहले ये शर्त रखी थी कि इस बहिश्त में तब तक रह सकते हो जब तक तुम गेहूं का फल नहीं खाओ। अब गेहूं का फल खा लिया है, अब वो बहिश्त में कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। उन दोनों को बाहर। अजाजील अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उसने अबलीस को कहा तू इनके पास जाके बच्चों को मारपीट और गलत बातें सिखा। जब ये दोनों बाहर घूमने गए, अबलीस गया, बच्चों की पिटाई करने लगा, उल्टी सीधी बातें सिखाने। जब आदम और हव्वा आते, बच्चे रोने लगते कि ऐसे ऐसे इब्लीस आता है मारता है। अगले दिन वो दोनों छिप गए, बाहर काम पे नहीं। जब इब्लीस आए तो वो अदृश्य होके इन सब के अंदर बैठ इब्लीस। अज़राइल ने देखा बहुत देर हो गई, इब्लीस अभी तक नहीं आया। उसने आवाज लगाई इब्लीस तुम कहाँ हो। इब्लीस ने कहा हूँ। अज़राइल ने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तू इनके दिल पे राज कर और मैं इनकी आंखों पे राज। अज़राइल फिर खुदावंद ताला के पास गए और कहने लगे खुदा मैंने पूरे ब्रह्मांड भी 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां पर मैंने आपके नाम के सजदे ना बजाए। अब मेरी आपके चरणों में बेनती है, मुझे इसका इनाम मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा बोलो क्या इनाम चाहिए। अज़राइल ने कहा आपकी उम्मत ने भी तो आना है ना यहाँ, सबके दिलों पर और आंखों पर मेरा राज। कुरान का किस्सा है सुंदर सा। कुरान लाने वाले धामधनी खुद है। हुक्म लेके हाथ में खिलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरश की तुमने। अज़राइल को तथास्तु ठीक है, दिलों पे और आंखों पे तुम्हारा। अमूमन भी उतर है और अब दिलों पे कौन बैठे हैं,
अबलीस और आंखों में अजाजील। हर एक बात पे शक, दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। इस तरह से आज सब मोमनों की बुद्धि घुमा दे। अब कोई राज्य की तरफ जितनी भी कोशिश कर लो, लगने लगता है अजाजील उसको उल्टा रास्ता दिखा, अबलीस उल्टा रास्ता दिखा। वेदे नारद कया मन विष्णु, जाको श्राप्यो प्रजापत, रा ब्रह्म की भान के सब विष्णु बताओ। रास्ता तो ये 14 लोक का हद, उसके बाद बेहद, फिर अक्षरधाम, फिर अक्षरातीत का रास्ता। लेकिन अजाजील और अबलीस सबको गलत रास्ता दिखाने। आज हमारा मंदिर जाने को मन क्यों नहीं करता? क्योंकि अजाजील अबलीस रास्ते में रुकावट डालते हैं। सुबह 3 बजे उठने को मन क्यों नहीं करता? अजाजील अबलीस उठने नहीं। वाणी पढ़ने बैठते हो तो कमर दर्द हो जाती है, चितवन बैठते हो तो उबासियां आ जाती हैं, ध्यान लगता नहीं, गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, कलंक लगने शुरू हो जाते हैं, घर वाले ही परेशान करने लग जाते हैं। अब ध्यान करें तो करें कैसे? ये सब किया धारा अजाजी। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके कहा कि जब आपके मोमन अर्श अजीम से उतर के आए, किसी का भी मन स्थिर ना रहे, स्टेबल ना रहे, इधर उधर में घुमाता रहे, तथास्तु उसको भी हो। वेदे नारद किया मन विष्णु, जाको श्राप्यो प्रजापत, रा ब्रह्म की भान के सब विष्णु बता। अब ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करके ये वरदान ले लिया, अजाजील अबलीस को भी वरदान मिला। तो सुंदर साथ जी, ये जो चौपैया आज चलनी है, ये खाली सनंद में ही नहीं है, खुलासा में, मार्फत में, छोटा बड़ा क़यामतनामे में पढ़ने को मिले। बहुत सुंदर साथ पूछते हैं इनके क्या अर्थ है, हमारा मन क्यों चंचल है, एकाग्र चित क्यों नहीं होता, तरीके भी बताए जाते। तो यही कारण है आज हमारा मन ज्यादा भटकता है और धाम धनी के समझाने पर भी हमें वाणी समझ नहीं आती, चितवन में मन नहीं लगता, बहुत देर बाद जागनी होती है मोमनों की। राज्य तो 400 साल से मैं रहा देखा तू कि इस जन्म में रूह आएगी, इस जन्म में आएगी। 300 साल बीत गए, अब तो 400 साल बीत। अब प्रयास करें हम सुंदर साथ जी मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में प्रणाम करने की, अजाजील अबलीस को पीछे हटाने का एक ही तरीका। सुबह प्रातः उठ के जब भी हम चितवन में बैठे, बिना होठ हिलाए मन में एक बार पारतम का पाठ करें और उसके बाद
सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके हम चितवन शुरू, और किसी सुंदर साथ से आपकी जागनी हुई तो वो तो सतगुरु का हाथ पकड़ेगी रूह, आप उस सुंदर साथ के चरण, आपका ध्यान तो राज्य को देखेगा, राज्य की एक ना एक दिन आपके ऊपर भी नजर पड़ जाएगी। परम धाम में थोड़ा सा ही प्यार सही, वैसे तो राज्य फर्क नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए हमें जिस तरह भी समझ आ जाए वाणी चर्चा के उसको समझना। अजाजील अबलीस से डर के बैठे रहेंगे तो जागनी कैसे होगी हमारी सुंदर साथी। इसलिए आज जितनी चौपाइयां पढ़ी जाए बड़े ध्यान से समझना है। अब जब बहिश्तों से बाहर निकल आए और अजाजील और अबलीस का सबके ऊपर आज राज हो गया है। निंदा चुगली भी हमारे अंदर बहुत रहती है। एक बार मोहम्मद साहब अपने दोते के साथ मस्जिद में सुबह 4 बजे गए, देखा तो बहुत लोग सो रहे थे, तो दोता बोला हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हम सुबह उठ के नहा धो के नमाज अदा करने आ गए और ये देखो सारे आलसी सो। अल्लाह ताला ने कहा वापस चलो, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता जिनको तुम कह रहे हो ये सो रहे हैं, तुम्हारे से आने से पहले 6-6 घंटे ये अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो और उनके दर्शन कर चुके हो। निंदा नहीं करनी किसी की। तो सुंदर साहब जी इस तरह से इस किस्से को बड़े ध्यान से समझना है। मोर सांप जिदले निकसिया और भिस्त सेती शैतान। मोर और सांप चौकीदारों को धोखा देकर शैतान ने बाबा आदम को बहिश्त से बाहर निकलवा दिया। अब यही बाबा आदम अपनी चाहनों में गर्क है। हीरा सवा सात आदम, लोग ताए कहे मुसलमान, संसार वाले लोग बाबा आदम को ही यकीन वाला मुसलमान। एक एक शब्द ध्यान देने वाला है। बाबा आदम हमारी रुकावट कर रहा है, आदि न रहा, लेकिन लोग उसी को ही सबसे बड़ा खुदा मानते हैं। इन आदम की औलाद मारी आजादी ले नालत ले। अब इन आदम की औलाद अजाजील, और अजाजील को अब लानत लगी है, और अजाजील ही आज सबके रास्ते को मार रहा है और एक खुदावंत अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलने दे रहा है। इन सब दिलों पातशाह हुआ आजादी ले। और दुनिया के दिलों पर शैतान अबलीसी बादशाह बन के बैठे। अबलीस अजाजील ही तो आज हमारे दिलों पर है, क्योंकि ये तन भी मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव के सनातन आदि नारायण विष्णु भगवान का दिया हुआ है। कई जगह सुंदर साहब जी अजाजील विष्णु भगवान को भी वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जाहिरी में अजाजील आदि नारायण के बेटे, 3 गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब ये संसार की उत्पत्ति हुई, अंडा फूटा, उसमें से
आदि नारायण प्रकट हुए, कहा एक अस्मि बहुश्याम, तो लक्ष्मी जी को नीचे लेके पता, वहीं से उनके मिलने से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। इसलिए किसी जगह अजाजील विष्णु भगवान को भी कहा गया, लेकिन वास्तव में आदम जो है वो आदि नारायण है। मोमिन उतरे नून मिलन से, जो कहे भाई मोहम्मद के। मोमन उतरे नूर मिलन से। मोमन कहाँ से उतरे हैं सुंदर साथ जी? अरश अजीम से मोमन उतर के आए, और इन्हीं के वास्ते खेल बना है, और यही मोहम्मद के भाई कहे गए हैं, दोस्त नहीं कहा। जब रसूल मोहम्मद आए तो उनके दोस्तों ने कहा अब अल्लाह ताला कब आएंगे? अभी उनके भाई कल के रोज आएंगे। तो भाई हम कौन है कि आप उनके दोस्त हो, लेकिन उनके भाई, और ऐसा मार्फा सागर में लिखा। तो मोमन उतरे नूर विलन से, अरश अजीम से मोमन उतरे हैं और मोहम्मद के भाई कहे गए हैं। मोहम्मद आया इनो पर, खेल किया इनो वास्ते। राजी महाराजी इन मोमनों के कारण रसूल मोहम्मद बन के अरश अजीम पे अवेश रूप से उतरे हैं। मोहम्मद कहे मैं उन्हों से, ओ मुझसे जानो तो मैं। अब वो प्रेरणा जी कह रहे हैं मैं उनसे हूँ और वो मुझसे है। क्यों? ए रुओ तुम मेरे तन हो, तुमसे इश्क जो मेरे दिल, जो इश्क है मेरे दिल से ही तुम्हें मिलता है। परम धाम में इश्क रबद हुआ, और इश्क का फैसला करने के लिए ही तुम आए हो, इसलिए तुम मेरे तन हो। मुर्दार करी जिनो दुनिया, करे बंदगी हजूर कदम। और ये मोमन ही है जो 14 तबक्को मुर्दार, मोमनों की ये बंदगी जो हमारे अंदर के दुश्मन ला इला को छोड़ के लेवे एक हजूर के कदम, दोनों जहां को करो तक, जो काल माया योग माया को पीठ दे के एक पार ब्रह्म के चरण पकड़े वही मुर्दार करी जिन्हों दुनिया। उन्होंने मुर्दार इसको बिल्कुल सब कुछ नाचीज समझ लिया। मोमनों ने गुण इंद्रियों को अपने बस में कर, किसी चीज की चाहना नहीं, दिखाला नहीं, रहनी करके। सुंदर शाह जी जो मोमन रहने में है, दावा तो सारे ले रहे हैं, लेकिन रहनी से पता लग जाता है कि ये मोमन है या जीव है। इसलिए जो मोमन दुनिया को तुच्छ समझता है, सिर्फ फर्ज पूरे करता है, धनी में ही लगा है, और बंदगी भी इश्क बंदगी हजूर बंदगी करता है, वही धनी के दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुझे रिझाने में कट जाए जिंदगी, मिलन हो सायब का दिल हूं में अरश बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिन रात इश्क में गर्क, हर समय धनी की बातें, इधर उधर की कोई बात, किसी की निंदा चुप, किसी के अंदर कमियां देखनी है। सरकार कहते थे एक उंगल दूसरे की तरफ तो 3 अपनी, किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी है। मोहम्मद आया वास्ते मोमिने, ले हक पे फुरमाने। और जो रसूल मोहम्मद राजी खुद बन के आए हैं,
मोमनों के वास्ते आए हैं। कुरान में 90,000 हरफों का बयान है सुंदर साथ जी। तो ये सारे 90,000 हरफ हमारे लिए हैं, या कुरान एक कागज हो। राणा जी ने आके कहा ना कुरान की पूजा करनी है ना भागवत की, किसी की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ गवाहियों के लिए है। शिरजी साहब पद्मावती पूरी रहे, किसी चौपाई में यह नहीं लिखा कि कुरान की आरती उतारी या श्रीमद् भागवत की उतारी। सिर्फ एक श्री जी की आरती उस समय उतरती थी क्योंकि उनके अंदर सारी शक्तियां विराजमान थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सुरता को पांचवी भौम में ले जाते थे कि राज जी आप आरती उतारो, आ गया। इसलिए ये सिर्फ गवाहियों के लिए ग्रंथ हैं। मोहम्मद आया मोमनों के लिए वास्ते आए हैं, और ये सारे ग्रंथ भी मोमनों के लिए आए हैं। सब दुनिया करी एक दिन बिस्त देई सब जहान। और सब दुनिया को एक दिन, सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा और सारे जहान को 8 बहिश्तों में कायमी मिलेगी। और जो मोमनों के जीव हैं उनको तुरीयातीत सस्वरूप से ऊपर अक्षर प्रेम के वहां पहले नंबर मिलेगा। ईश्वरी सृष्टि इनके साथ नहीं रहेगी, उनका दूसरा नंबर। परम धाम से राजी महाराज अपनी नजर के द्वारा हमें ये सब लीला 7वें दिन में जब होगी, हमारी सुरताएं परम धाम जाग जाएंगी, तभी हमें दिखाया जाएगा। किस्सा लिखा अजाजील का, किया सिजदा सब जमीन पर। अभी जो बातें समझाई हैं वो धीरे धीरे चौपाइयों में आ रही हैं, उसको समझते जाइए। जिस अजाजील ने सारी जमीन पर खुदा के लिए नाम पर सजदा किया है, तीन मारी राह सब दुनिया की इन ए फल पाया, क्यों कर सारी दुनिया की राह को क्यों बंद कर दिया, और उसे ये दंड क्यों? क्योंकि सबके अंदर कौन है? सबके अंदर विष्णु भगवान का, हमारे सबके अंदर विष्णु भगवान का अंश है। तो जो सजा उसको मिली वो सजा हमें भी भोगनी है। 2 अंगुल जमी छोड़ी नहीं, इन सक्से सिजदे बिगैर। अजाजील फरिश्ते ने 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां पर अल्लाह ताला के नाम से सजदा ना बजाया गया हो। एती एक बंदगी क्यों हो वहीं, तुम क्यों ना देखो दिल धर। दिल से विचार करें, करोड़ों लोग भी इतनी बंदगी नहीं कर सकते जितनी बंदगी अकेले अजाजील ने की। और वो किस तरह से कर ली? क्योंकि वो सबके अंदर अंश रूप से विराजमान है। ये बंदगी ना होए कई करोड़ों, ऐसी हक पर करी बेशुमार। ऐसी बंदगी करोड़ों लोग भी मिलके नहीं कर सकते जो अकेले एक अजाजील ने करके दिखाई है। इन बंदगी बदला ए पाया, रहा देत सबों की मार। क्या वो सबके दिलों पर और आंखों पर राज तो कर रहा है, लेकिन इसकी सजा सबको मिल चुकी है। ना पहचाने आपको, ना पहचाने हादी हक। अजाजील ना तो अपने आप को पहचानता है, ना पहचाने आपको, ना पहचाने हादी हक, ना श्यामा जी रूअल्लाह को पहचानता है और ना हक को पहचानता, क्योंकि अभी इनकी जागने का समय नहीं आया है। ना देखे अजाजील दिल पर, जो डाल सी बीच दो जैक। क्योंकि ना वो जानते हैं कि उनके दिलों पर अजाजील बैठा है जो उन्हें दोजख में डालेगा, ना देखें अजाजील दिल पर। जीव भी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। बाहर दिखावे अबली से, वह कहा बैठा दिल पर। सुंदर साथ जी जब मुसलमान नमाज करते हैं ना तो आपस में छुरी लेके बैठते हैं कि शैतान आएगा तो हम उसका कत्ल कर।
वो बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर ही सबके दिल पर बैठ के शैतानी कर, बहुत ज्यादा गुमराह कर। यही कारण है सुंदर साची जो हमारी जागनी नहीं हो, सबसे बड़ी रुकावट डालने वाले ये अजाजील और इब्लीस, जो हमारा शरीर यही रहता है, चर्चा चल रही होती है तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा मन भटकाने वाले यही दोनों हैं। कह दो जक जलसी अबली से आप पाक होते यों कर। दुनिया अभी पाक नहीं हुई, अजाजील अबलीस भी पाक नहीं हुए, अभी इनके अंदर दोजक की आग चल रही है। 7वें दिन की जब लीला पार ब्रह्म योग माया में करेंगे, तब अजाजील अबलीस और सारी दुनिया को पाक करेंगे, इनको निर्मल करेंगे, इनके दिलों से शैतान को निकाला जाएगा, तब इनको बहिश्तों में डाला जाएगा। इनका नंबर बाद में है, पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। पहले जो मोमन उतरे हैं उनको अरश अजीम पहुंचाया जाए। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। तो बाद में इनको निर्मल करके अखंड बहिश्त दी जाएगी। दिल रसना होए बिना मोमिने जो पढ़े 14 किताब। 14 किताबें पढ़ लो, जितना जोर मर्जी लगा लो, 24 घंटे ध्यान में बैठे रहो। शंकर भगवान बैठे हैं ना, जब से ब्रह्मांड बनता है, क्या उनके दिल को राज्य ने अरश किया? क्या विष्णु भगवान के दिल को अरश किया या आदि नारायण के दिल को अरश किया? चाहे मोमनों के अंदर कितनी भी कमियां हों, राजी महाराज उनको पहले निर्मल करके उनके दिल को अरश करेंगे, क्योंकि मोमन राजी महाराज के तन है, सुंदर साची। इसलिए इस बात को समझना है, दिल अरश न हुए बिना मोमिन, बिना मोमनों के राजी महाराज का अर्श और कहीं भी हो सकता नहीं है। जो पढ़े 14 किताब, 14 तरफ के जितने कुरान पढ़ लो, गीता, भागवत, रामायण, वेद रट लो, जितने श्लोक मर्जी बोलो चर्चा में, लेकिन अरश मोमन की दिल किसका होगा? जो परम धाम के उम्मी मेरे यार, अनपढ़, जिनको कुछ नहीं आता, कभी स्कूल भी नहीं गए, बात करने के अभी ढंग नहीं आता। शेरपुर वाले महाराज जी कहते थे, पढ़े लिखे हम है नहीं और पढ़े लिखों से कौन। कितनी मेहर थी उन पे, सरकार साहब पर कितनी मेहर। इसलिए पढ़ाई का इससे लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए चाहे कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, दिल मोमनों का ही राजी ने अरश करना है। सब जिमिए करे सिजदा दिल पावे ना अरस किताब। चाहे कोई सारी जिम्मी पे सजदे करे, चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, कितनी तपस्याएं कर ले, राजी इन चीजों में नहीं है। उन साहब के ना मैं जप में, ना मैं तप, मैं इन चीजों में नहीं हूँ। प्रेम ब्रह्म दो एक, प्रेम से जितने राज्य को रिचा दिया, राज्य उसके। इलम से चातुरी से भी नहीं, अगर हमके कुलजम वाणी रट ले, 18,758 चुपैया याद, वो भी दिला। नरम दिल, पाक बिरहा का दिल, जैसे इंद्रावती जी कितना बिरहा, बिरहा गतरे जाने से जो मिलके बिछड़ी हो, जो मीन बिछड़ी जलते या गत जाने से। आंधी आई बिरहा जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सके, मूल अंकुर रहे। उन्हीं का दिल अरश है।
हक हादी ना चीन सके, ना कछु चीने मोमिन। जो आज श्यामा जी को नहीं पहचानते, राजी को नहीं पहचानते, मोमनों को नहीं पहचानते, उनके दिल को राजी अरश कैसे कर सकते हैं। भूले मोमिन का सिजदा तो हुई 10 विध दोजक तेने। मोमनों का सजदा राजी का सजदा है। जो मोमनों को सजदा नहीं करता तो उसका सजदा भी कबूल नहीं होता। तो हुई 10वीं दोजक, उसको 10 तरह की दोजक में जलना पड़ेगा। हेल हाल ना देखे अपने, कहे अजाजिले फेरा फुरमान। पहल हाल कहनी करनी रहनी, जो अपनी करनी ना देखे, रहनी तो बाद में आनी। फैल हाल ना देखे अपने, कहे अजा झील फेरिया फुरमान। फुरमान तो अजा झील ने ही फेरा था ना। दुनिया वाले कहते हमने तो नहीं फेरा, लेकिन हम औलाद तो उसी की हैं। अपनी दोजक देवे औरों को, पर हक पे सब पहचाने। प्रकार धोखा करते हैं, लेकिन खुदा वो पार ब्रह्म तो सबके दिल के दर्द की बात जानते हैं। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई ना मिला जा सो करूं विख्यात। इसलिए दूसरों के ऊपर तोहमत लगाने का कोई फायदा नहीं है। सजा तो उसको मिलेगी और उसे भोगनी पड़ेगी। दुनी दिल कहा शैतान, दिल मोमिन अरस हक। दूनी दिल के शैतान, दुनिया के दिल को शैतान कहा है, और मोमन के दिल में ही धामधनी की बैठक है। इसलिए अपने दिल को कोमल करने के लिए चितवन चर्चनी बहुत जरूरी है। सो सर भर क्यों इनकी करे, जाए आगे पीछे दो जक। और दुनिया सो धर भर क्यों इनकी करे, इसलिए इनकी गुलामी सुंदर साथ जी नहीं करनी है। क्योंकि ये दोजक की आग में अजाजिल अबलीस जल रहे हैं। हमें धामधनी के चरणों का सहारा लेना है। बड़ी बड़ाई मोमिनो, जाके बड़े अंकुर। सबसे बड़ी बड़ाई किसकी है? मोमनों की है, क्योंकि ये अरश अजीम से उतर कर आए हैं। तो इन पर रसूल भेजिया, अपना अंगी नूर। इसी को जगाने के लिए ही रसूल राजी महाराज खुद बनकर आए हैं। बात बड़ी मोमिन की, जिनके अरस में तन। बात बड़ी मोमन की, जिनके अरश में, जिनके अरश अजीम में तन है। सुंदर साची वही परम धाम के मोमन। जिनके तन नहीं है वो दावा भी ले रहे हैं तो तन अरश में नहीं है तो वो मोमन नहीं है। वही मोमिन है जिनके असली तन परम धाम में है। ये रूहें दरगाह की, जिनको अरस वतन। वही परम धाम अरश अजीम के रहने वाले हैं। साचे सुख मोमिन के, अजाजिल और सुख। मोमनों के जो सुख हैं वो अखंड है। नौ भूम 10वीं आकाशी के सुख अखंड है। परम धाम के 25 पक्षों के सुख अखंड है। अजा झील का सुख बैकुंठ का है। जो मोमनों के सुख हैं उनका बयान इस मुख से नहीं हो सकता है। और जो सुख मोमिन के, सो कहे ना जाए या मुख। जो परम धाम के सुख हैं इस जमीन पे मोमनों के लिए थोड़ा सा ही तो वर्णन किया है। सारे सुखों का वर्णन या नहीं हो सकता, करोड़ में हिस्से का ही समझो वर्णन करके बताया जा रहा है। अजाजिलो रे काफिरे, तीनों भी सुख ने चले। अजाजील और काफर जो विश्वास नहीं कर रहे उनको भी अखंड बहिष्ट मिलेगी, उनको भी सुख मिलेंगे, लेकिन बाद में मिलने हैं। बरकत ने मोमिन की,
साफ किए सब दिल। दूसरों की बरकत से इनको बहिश्तें मिलेंगी और वो भी पहले इनके दिलों को साफ किया जाएगा। करके साफ सबन को भीष्ट देसी सबन। आमदनी इनके दिलों को साफ करके ही बहिश्त देंगे। पर रूहों सुख हमेशगी जहां मौला मोहम्मद मोमिन। और इनको सुख मिलने हैं क्योंकि परम धाम में राजी शामाजी और रूहें इकट्ठे रहते हैं। इसलिए अगर सुरताएं भी यहाँ आई हैं तो यहाँ पर भी इनको बैठ के परम धाम के 25 पक्षों के धाम धनी सुख चर्चनी चितवन से दे रहे हैं। रूहें फरिश्ते वास्ते खेल किया 14 तबक। ये जो ब्रह्मांड बना है ना, ब्रह्मांड तो करोड़ों हैं, लेकिन ये स्पेशल ब्रह्मांड ब्रह्म लीला इसमें होती है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिजरास और जागनी कही। इसलिए इसके अंदर सारी ब्रह्म लीला चल रही है। कोई अपनी मर्जी से एक शब्द भी बोल नहीं सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश एक शब्द आगे का नहीं कह सके तो दुनिया के जीवों की क्या औकात है। अगर आज कोई भी वर्णन कर रहा है तो धाम धनी उससे वर्णन करा रहे हैं। दुनी सकलिए खेलत किन तरफ ना पाई बकाहक। तू तो समझती है कि ये तन बोल रहा, तन नहीं बोल रहा, ये बिना धड़के तन है और पीछे से शक्ति आके बुलवाती है। तारीफ ईसा मेहंदी की सो इन जुबा कहीं ना जाए। तारीफ ईसा मोहम्मद की। तारीफ ईसा कौन? श्यामा महारानी, मेहंदी प्राणनाथ जी। इनकी सिफत यहाँ झूठी जमीन में बैठ के करी नहीं जा सकती है। पहचान रसूल खुदाए की अरस वतन दिया बताए। और पहचान रसूल खुदा है। रसूल साहब कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, खुदा कौन है, ये सब दुनिया वालों को वक्त पे आने पे सब कुछ पता लग जाएगा। ना ही तुम बराबरी सो इन जुबा कही ना जाए कि तुम्हारे बराबर ये दुनिया वाले क्या मुकाबले। ठीक है, तन एक जैसे हैं, किसी के मत्थे पे नहीं, लेकिन मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के। बोलने से तो पता लग जाता है ये परम धाम की आत्म है या दुनिया का जीव है। दुनिया के जीव तो दुनिया की ही बातें कर, लेकिन परम धाम की आत्माएं परम धाम की ही बातों को करेंगी। और मुझे सुख तब होए सी जब देव ने नो सब दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितनी बड़ी बात है। पर मुझे सुख तब, राजी महाराज कह रहे मेरे को तो तब सुख होगा जब देव नैनो सब देखा है, जब मेरी परम धाम की आत्माएं परम धाम के जरा जरा को देख लेंगे यहाँ बैठ। अब बताइए चितवन जरूरी है या नहीं, कैसे देखेंगे? कोई और तरीका नहीं है। सुंदर सा निश दिन गरिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम। इन विद नरक से छूटिए और उपाय, और कोई उपाय नहीं। भजन बिना सब नरक है, पच्ची पच्ची मरे। और भजन बिना सबका क्या मतलब? चितवन के बिना सब कुछ नरक। जो चितवन नहीं करता समझो कभी भी राज्य महाराज से उसकी बात। इसलिए धनी के चरणों में उठते बैठते ध्यान रखना है। 3 वक्त तो जरूर ध्यान हमारा परम धाम जाना चाहिए। 3 बार ये माया हमारे पे अटैक करती है, सुबह दोपहर शाम। आगे भी इसका वर्णन आ चुका है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ये किया तुम्हें खातिर समझ लीजो दिल माहे। अपने दिल में समझ लो
ये इतना बखेड़ा, इतना बड़ा ब्रह्मांड, 14 लोग स्पेशल मोमनों के लिए बनाए, क्योंकि कादर की कुदरत की तुमको ना ही। परम धाम में राजी ने जब कहा, हमने कहा हमने खेल देखना है, तो राजी ने कहा कादर की कुदरत, अक्षर ब्रह्म की जो कुदरत है ना, एक तो योग माया के 4 भाग, और ये जो ब्रह्मांडों का बनना मिटना है, ये तुम्हें कुछ भी पता नहीं, इसलिए जिद ना करो। लेकिन हम नहीं मानी, इसलिए ये सब कुछ हमारे लिए ये बगिया सजाई गई है। रूहे मोमिन कदम तले तित दूजा कोई ना है। रूए मोमन कदम तले, हम जितने भी परम धाम की रूएं इस खेल में है, हमारे असली तन धाम धनी के चरणों में है। वहां कोई ईश्वरी सृष्टि और अक्षर ब्रह्म सुंदर साची नहीं बैठे, हम ही धनी के चरणों में है, और हम ही वहां से उठेंगे। जो सोए, जो वहां बैठा है, जिनके ऊपर फरामोशी है, उन्हीं के तो असली तन उठे। इसलिए सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से अपने आप को तन मन धन से समर्पण करना है, जैसे इंद्रावती जी ने किया। बंगला दरबार में 11 साल लगातार सुंदर साथ को परम धाम के सुख दिए, उसी तरह से वही सुख आज अगर हमें धनी दे रहे हैं, तो बिना गुस्सा किए बड़े प्यार से सब सुंदर साथ को समझाएं और इसको अपनी सेवा समझें। समय पूरा होता है, और अब मीनू बहन जो इस समय अमेरिका में है, और किरण बहन जयपुर से, ये मिलके आज हमें पुखराज पहाड़ चर्चनी द्वारा समझाए। तित दूजा कोई ना है। तित तीता दूजा कोई नाए, एक या तुम खातिर एक या तुम खातिर, समझ लीजो दिल माहे। समझ लीजो दिल माए। रूहे मोमिन कदम तले रुए मोमिना कदम तले, तित दूजा कोई ना है। तित तीता दूजा कोई नाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।